हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्रग्स को किन किन वर्गों में बांटा गया है, कौन कौन से वर्ग हैं, किस वर्ग का क्या काम होता है, एंड साथ में उससे कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का पहला पॉइंट है वो है एनाल्जेसिक, है ना। और जो एनाल्जेसिक में किन दवाओं को रखा गया है, तो कह रहे हैं कि ए ड्रग दैट रिलीव्स पेन, यानी कि वैसी ड्रग्स है ना, वैसी औषधि जो हमें पेन दर्द से छुटकारा देती है, उन दवाओं को एनाल्जेसिक के कैटेगरी में रखा गया है। एंड अगर इस एग्जाम्पल की बात कर लें तो उसमें एग्जाम्पल आता है आपका डाइक्लोफेनेक सोडियम का, और एक बहुत ही फेमस मेडिसिन है पैरासीटामोल, है ना। पैरासीटामोल आपका एनाल्जेसिक के रूप में भी यूज होता है, कई बार वो एंटीपायरेटिक के रूप में भी यूज होता है ना, उसका दोनों इफेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका एनास्थेटिक। तो एनास्थेटिक कह रहा है कि एन एजेंट दैट रिड्यूसेस सेंसेशन अफेक्टिंग आइदर द होल बॉडी और ए पार्टिकुलर एरिया। इसका ये मतलब हुआ कि वैसा ड्रग जो आपके सेंसेशन इफेक्ट को, यानी कि जो आपके महसूस करने की शक्ति को ख़त्म कर देता है कुछ पल के लिए, या फिर बॉडी के किसी एक पार्टिकुलर एरिया के, मान लिया जाए कि अगर आपको लोकल एनास्थेसिया दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो लोकल एनास्थेसिया करता क्या है कि शरीर के किसी विशेष पार्ट्स को, किसी एक बॉडी पार्ट्स के हिस्से में सेंसेशन इफेक्ट को ख़त्म कर देता है ना। इस और वहाँ पे आपको ना दर्द महसूस होगा और कुछ भी आपको महसूस नहीं होता है। और अगर आपका यूज़ किया जाता है जनरल एनास्थेसिया में, तो जो जनरल एनास्थेसिया होती है वो क्या करती है, वो आपके पूरे बॉडी के सेंसेशन इफेक्ट को लॉस कर देती है ना। तो ये होता है आपका एनास्थेटिक्स। और इसका एक फेमस एग्जांपल है जाइलोकेन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एंटाएसिड। तो कह रहा है कि अ ड्रग दैट न्यूट्रलाइज द HCl एसिड सेक्रेटेड इन डाइजेस्टिव जूस ऑफ स्टमक, है ना। यानी कि जो आपके स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस, यानी कि पाचन रस का जो स्त्रवन होता है, यानी कि सेक्रेशन होता है, उसमें HCl की भी मात्रा होती है। और HCl अगर आपको मात्रा से अधिक बढ़ जाता है तो आपको एसिडिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ना। तो उसी HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटाएसिड का। और एंटाएसिड में एग्जांपल आता है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इस तरह से आपका एंटाएसिड के एग्जांपल हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट है वो है एंटीबायोटिक, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा एंटीबायोटिक क्लास। तो कहता है कि अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयज और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वैसा सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जो बैक्टीरिया को या दूसरे सूक्ष्म जीवाणुओं को ख़त्म करने का काम करता है या उनके ग्रोथ को रोकने का काम करता है, वैसी ड्रग्स को हम लोग एंटीबायोटिक ड्रग्स में रखते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो इसका एग्जांपल होता है आपका पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे यही तो काफ़ी है, पेनिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, तो देखिए अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है या फिर ईयर इन्फेक्शन है ना, यानी कि गला का इन्फेक्शन है या फिर ईयर इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे आपको एंटीबायोटिक ड्रग का यूज होगा। फिर आपको UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तब भी आपको एंटीबायोटिक ड्रग का ही यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा एंटी कार्सिनोजेनिक। तो ये जो कार्सिनोजेनिक वर्ड बना है ये आपका कैंसर से रिलेटेड है और एंटी कार्सिनोजेनिक है। इसका ये मतलब है कि ये जो ड्रग होगा आपका वो कैंसर के ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कह रहा है कि एन एजेंट दैट इनहिबिटिंग और प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, यानी कि वैसा एजेंट जो कैंसर की ग्रोथ को रोकता है ना। क्योंकि कैंसर को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है कैंसर, है ना, और एक जानलेवा भी बीमारी है। तो अगर समय पर इसका इलाज ना मिला तो काफ़ी ज़्यादा मरीज जैसे मुश्किल में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। तो जो आपका एंटी कार्सिनोजेनिक एग्जांपल है वो है आपका साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। तो ये जो साइक्लोफॉस्फामाइड है इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे कि किसी पेशेंट को ओवरी का कैंसर है ना, यानी कि अंडाशय कैंसर, ठीक है। फिर आता है आपके इसमें एक ब्रेस्ट कैंसर, ये सब किसका, साइक्लोफॉस्फामाइड का यूज इन सब कैंसर में करते हैं ट्रीट, ठीक है। और फिर एक होता है आपका रेटिनोब्लास्टोमा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर में, रेटिनोब्लास्टोमा। तो ये जो नाम है आपका रेटिनोब्लास्टोमा, ये एक टाइप का आई कैंसर है, आपके आँख के रेटिना में पाया जाता है। अब कोई रेटिनो से ही समझ में आ गया होगा कि आपके रेटिना में पाया जाता है, जो कि आपके आँख का एक हिस्सा है, ठीक है। फिर आपका होता है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल
माइलोमा। तो ये जो आपका मल्टीपल माइलोमा है, ये आपका बोन मैरो का कैंसर है, ठीक है। जो आपके बोन मैरो में जो कैंसर होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग साइक्लोफॉस्फामाइड का यूज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह से आपका रेटिनोब्लास्टोमा, ये आपका आई कैंसर है। फिर आपका ओवरी कैंसर में और ब्रेस्ट कैंसर में आपका एंटीनो कार्सिनोजेनिक एजेंट का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी जिस दिन कैंसर का टॉपिक डिस्कस करेंगे उस दिन आप लोग को डिटेल में बताएंगे कि कैंसर होता क्या है, इसके कितने कह लीजिए कि पार्ट्स होते हैं, सब कुछ डिटेल में, ठीक है। चलिए, अब पॉइंट नंबर 6 कह रहा है एंटी कोगुलेंट्स। तो कह रहा है कि अ ड्रग दैट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, है ना। यानी कि वैसा ड्रग जो खून के जमने को रोकता है ना, तो उसे हम लोग एंटी कोगुलेंट्स कहते हैं। एंड इसका एग्जांपल है तो हेपरिन, ठीक है। एंड ये आपको बेसिकली यूज होता है कहाँ पर, तो ओपन हार्ट जो सर्जरी होती है ना, चाहे आपका ओपन हार्ट सर्जरी हो या फिर बाईपास सर्जरी हो या फिर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, तो वहाँ पे आपको एंटी कोगुलेंट्स ड्रग्स दिया जाता है ताकि वो ब्लड में क्लॉट ना बनाए, ठीक है। तो ये था आपका एंटी कोगुलेंट्स। अब नेक्स्ट आता है आपका एंटी कन्वल्सेंट। तो कह रहा है कि अ ड्रग दैट प्रिवेंट्स और रिड्यूसेस सीजर, यानी कि पॉइंट नंबर 7 में कह रहे हैं कि वैसा ड्रग जो आपको सीजर से प्रिवेंट करता है या उसके असर को कम करता है, उसे हम लोग एंटी कन्वल्सेंट ड्रग कहते हैं। सीजर मतलब दौरे हो गया, ठीक है। जो आपको दौरे में इफेक्टिव है उसे हम लोग कहते हैं एंटी कन्वल्सेंट। एंड इसका एग्जांपल की अगर बात कर लें तो इसका एग्जांपल है आपका सोडियम वेलपोरेट, ठीक है। सोडियम वेलपोरेट, और एक और है आपका कार्बामाजेपाइन भी होता है, ठीक है। इसको नाम मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो ये दो आपका ड्रग है एंटी कन्वल्सेंट का। अब नेक्स्ट है आपका एंटीडोट्स। तो कह रहा है कि अ ड्रग दैट काउंटरटैक्स द इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन और ओवरडोज बाई अनदर ड्रग, है ना। यानी कि वैसा औषधि जो आपको काउंटर अटैक करता है, मतलब जो दवाई आपने पहले से ले रखी है उसके अगेंस्ट काम करता है, उसके अपोजिट काम करता है, उसके अपोजिट इफेक्ट अपना दिखाता है। किसके, तो बाई अनदर ड्रग, यानी कि दूसरे ड्रग के लिए। अब जैसे कि होता है क्या कि हॉस्पिटल में भी कभी कभी आपको मेडिसिन एरर हो जाती है ना। मान लीजिए कि किसी और के पेशेंट का मेडिसिन आपने गलती से किसी और पेशेंट को दे दिया, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो अपना उल्टा इफेक्ट दिखाएगा। तो उस जो आपने मेडिसिन गलत दिया है उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए आपको वहाँ पे एंटीडोट्स देना पड़ेगा, ठीक है। कई बार इसका एंटीडोट्स का यूज आपका कह लीजिए कि आर्सेनिक हो गया या फिर मरकरी जैसे हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंस को रिमूव करने में भी किया जाता है, जिससे मरीज की जान बचाई जा सके। एंड इसका एग्जांपल की अगर बात कर लें एंटीडोट्स की, तो इसका एग्जांपल है आपका डाइमर कैप्रोल, ठीक है। डाइमर कैप्रोल आपका एंटीडोट्स का एग्जांपल है। अब बात करते हैं हम लोग अपने नॉर्मल पॉइंट की, एंटीमेटिक्स, ठीक है। तो एंटीमेटिक्स किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि एन एजेंट दैट प्रिवेंट्स वोमिटिंग, यानी कि वैसा ड्रग जो आपके वोमिटिंग को रोकता है। अगर आपको उल्टियाँ हो रही है और उसे अगर रोकना है तो फिर वहाँ पे उस पेशेंट को हम लोग एंटीमेटिक्स ड्रग देते हैं। और इसका जो एग्जांपल है वो है डोमिपिरिडोन, ठीक है, डोमिपिरिडोन। अब एक और बात आती है कि चूँकि बस से कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, है ना, तो उन्हें वोमिटिंग की शिकायत होती है। तो वैसे सिचुएशन में क्या डोमिपिरिडोन देना सही होगा? नहीं। देखिए, जो आपका जो बस से ट्रैवल करते टाइम अक्सर आप लोगों को उल्टियाँ महसूस होती है, वोमिटिंग महसूस होती है, तो उसे हम लोग ट्रैवल सिकनेस कहते हैं। और ट्रैवल सिकनेस के लिए जो मेडिसिन बेहतर है आपका, वो होता है आपका एवोमिन, जो कि काफ़ी कॉमन मेडिसिन है। और ये सिचुएशन भी काफ़ी कॉमन है क्योंकि अक्सर हम लोग अपने डेली के दिनों में बस से ट्रैवल करते हैं या कुछ स्पेसिफिक व्हीकल यानी कि जैसे कार या अदर चीज़ों से हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो कुछ लोगों को उसमें से वोमिटिंग की शिकायत होती है, जिसे हम लोग ट्रैवल सिकनेस कहते हैं। और चूँकि हमने इस पर आपको मेडिसिन बताया एवोमिन, और इसको लेना कैसे है, तो इसको लेना है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो आपका जर्नी है उसे स्टार्ट होने से मात्र 1 घंटा पहले ले लेना है, ठीक है। यानी कि अगर आप जर्नी स्टार्ट करने से पहले 1 घंटा पहले आप एवोमिन ले लेते हैं तो आपको ट्रैवल सिकनेस नहीं होगी, आपको ट्रैवलिंग के दौरान कोई भी वोमिटिंग या नॉइज़िया जैसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, एंटी फंगल। तो कह रहा है आपका कि अ ड्रग दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय और फंगल ऑर्गेनिज्म, है ना। आपको पता होगा कि हमारे शरीर में बैक्टीरिया और फंगस, वायरस एक्सेट्रा काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ होते रहे हैं, है ना। तो एंटी फंगल का यूज हम लोग तब करेंगे जब हमारा बीमारी फंगस से रिलेटेड हो, तो हम लोग एंटी फंगल ड्रग्स का यूज करेंगे। ये कर सकते क्या है, या तो एंटी फंगस ऑर्गेनिज्म जो आपका होता है
या तो उसे ख़त्म कर देता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर उसकी ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। और अगर इस एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो फल्कोनाजोल बहुत ही अच्छी ड्रग है इसकी, फल्कोनाजोल। ये है जो हम बता रहे हैं आपको, ये सारी ड्रग्स की कंपोजिशन है ना, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग दवाई देखने को आपको मिलेंगे, बट जो हम आपका यहाँ पे नाम दे रहे हैं वो सारा का सारा ड्रग्स का नाम आपका कंपोजिशन है, जो कि कंपोजिशन सारी मेडिसिन में सेम देखने को मिलती है ना। तो एज ए नर्स आपको सबसे जो हेल्पफुल है और सबसे जो आपको चाहिए याद रखने के लिए वो होता है कंपोजिशन नेम, ठीक है। कंपोजिशन नेम से अगर आप याद रखते हैं ड्रग्स को तो आप कभी मात नहीं खाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप डायरेक्ट जो कंपनी की दवाई के नाम से जो आती है ना, आप वही नाम याद रखिएगा तो आप कन्फ्यूज होने वाले हैं और आपको इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ेगा आगे करके, ठीक है। तो आई होप आपको एंटी फंगल या यहाँ तक जो भी आपको समझ आया होगा। चलिए अब अगली बात करते हैं एंटी हिस्टामिन्स। तो कह रहा है कि ड्रग विच इज़ यूज्ड फॉर एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि वैसे ड्रग जिसका यूज़ हम लोग एलर्जिक रिएक्शन में करते हैं, है ना, किसी चीज़ से एलर्जी हो जाने की वजह से हम लोग जो दवाई का यूज़ करते हैं उसे हम लोग एंटी हिस्टामिन्स कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल की बात कर लें तो क्लोरोफेनामिन, ठीक है, क्लोरोफेनामिन आपका एंटी हिस्टामिन ड्रग्स है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी। तो कह रहा है कि ड्रग विच सप्रेस इन्फ्लामेशन, यानी कि वैसा ड्रग जो आपके इन्फ्लामेशन को यानी कि सूजन को कम करता है, ख़त्म कर देता है, वैसे ड्रग्स को हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। इसका एग्जांपल होगा बेटामेथासोन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंटीपायरेटिक, जिससे आप लोग पहले ही वाकिफ़ है ना। और ड्रग विच रिड्यूसेस फीवर, यानी कि वैसा ड्रग जो आपके फीवर को कम करता है, ख़त्म करता है, उसे हम लोग एंटीपायरेटिक ड्रग कहते हैं। इसका सेम वही एग्जांपल होने वाला है पैरासीटामोल का, जो हमने पहले भी आपको बताया था। चलिए अब पॉइंट है हमारा 14 और इसमें है एंटीसेप्टिक। तो कह रहा है कि इट इज़ सब्सटेंस दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम, यानी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा जो एंटीसेप्टिक होता है वो आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को रोकता है ना, उसके डेवलपमेंट को रोकता है, ना कि उसे ख़त्म करता है। अब तक आपने देख रहा था चाहे वो आप एंटीबायोटिक देखे हों या एंटी फंगल देखे हों, इन दोनों केसेस में होता क्या था कि आपके जो चाहे वो बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उन्हें या तो वो डिस्ट्रॉय कर देता था, कंप्लीट रूप से ख़त्म कर देता था, या उसके ग्रोथ को सिर्फ रोकता था। बट एंटीसेप्टिक कहता क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोकता है, ना कि उसे ख़त्म करता है। तो ये हो गया आपका एंटीसेप्टिक। एंड इसका एग्जांपल आप लोगों को पता है सेवलॉन, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, सेवलॉन हो गया या डिटॉल हो गया, एंटीसेप्टिक लिक्विड है ये सब, है ना। कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम भी आते हैं। तो ये आप लोग को दिनचर्या में यूज होने वाली सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट नंबर 15 की ओर, एंटी स्पैज्मोटिक कहना है कि ड्रग विच रिलीव्स द स्पैज्म ऑफ इनवॉलंटरी स्मूथ मसल, है ना, यानी कि वैसा ड्रग जो स्पैज्म मतलब आप कह सकते हैं कि अकड़न, है ना, इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स, यानी कि वैसा मसल्स जो आपकी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं होता। अब जैसे कि मान लीजिए आपके बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, ये सब क्या है आपके वॉलंटरी मसल्स है, आप इसे अपनी मर्जी के अनुसार इसकी मूवमेंट करा सकते हैं। बट इनवॉलंटरी मसल्स आपके स्टमक्स की मसल्स हो गई, है ना, आपके इंटेस्टाइन की मसल्स हो गई, आपके ब्लैडर्स की मसल्स हो गई, ये सारी मसल्स आपकी इनवॉलंटरी हैं, आप इसे अपनी इच्छा अनुसार मूवमेंट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एंटी स्पैज्मोटिक जो मसल्स होते हैं उसका एग्जांपल क्या है। तो इसका एग्जांपल आपका बेस्कोपेन है, बस्कोपेन, और एक और आपका मेविबिरीन, ठीक है। मेविबिरीन और बेस्कोपेन आपका एंटी स्पैज्मोटिक का एग्जांपल है। ये करता क्या है, आपको रिलीफ देता है आपके स्टमक के मसल्स में अगर किसी तरह का क्रैम्प है या स्पैज्म है ना, या अकड़न है, तो ये आपको उससे रिलीफ देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 16 पॉइंट, ब्रोंको डायलेटर्स। तो यहाँ पे आप दो वर्ड से मिलकर बनाया, एक आपका ब्रोंकाई हो गए एंड डायलेटर्स हो गए, ठीक है। तो ब्रोंकाई आपको पता है, एंड डायलेटर्स का मतलब होता है डायलेट करना, फैलाना या बड़ा करना। तो कह रहे हैं कि दिस ड्रग्स वाइडन एयरवेज इन द लंग्स, है ना, यानी कि जो आपका फेफड़े हैं उनकी जो एयरवे है उसे वाइडन करती है, चौड़ा करती है, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। ये आपका रिस्पिरेटरी डिजीज़ में दिया जाता है, लाइक अस्थमा, है ना। वहाँ पे होता क्या है कि आपके ब्रोंकाई अगर सिकुड़ते हैं आपस में, वो किसी भी या फिर किसी तरह का अवरोध आता है आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, चाहे वो म्यूकस की वजह से हो या कोई भी और वजह से हो, तो वैसी सिचुएशन में हम लोग ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं। ये आपके ब्रोंकाई को डायलेट करता है एंड आपको सांस लेने में आसानी होती है, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल है वो सैल्बुटामोल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रोंको डायलेटर्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका कैथरेटिक्स।
लैक्सेटिव एंड परगेटिव। तो ये आपका हो गया एक तरह का हम लोग करके हैं। अब ईजी भाषा में तो सॉफ्टनर जो आपके बॉल मूवमेंट को बढ़ाता है एंड आपके स्टमक को क्लीन रखता है, ठीक है। कैथरेटिक्स का मतलब ही होता है क्लीन रखना। अब इसमें दो वर्ड आते हैं, एक लैक्सेटिव एंड दूसरा परगेटिव। तो कह रहे हैं कि अ ड्रग यूज टू स्टिमुलेट और इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉवल इवैक्यूएशन, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग्स का काम होता है आपके वॉवल के मूवमेंट को बढ़ाना होता है एंड उसके इवैक्यूएशन को, यानी कि जो आपका स्टूल है उसे ईजिली पास करवाना, ठीक है। अब इसमें आपके दो वर्ड आते हैं, एक लैक्सेटिव और परगेटिव। तो लैक्सेटिव बेसिकली आपका कह लीजिए कि एज़ कम्पेयर टू परगेटिव ये थोड़ा कम इफ़ेक्टिव है, या कह लीजिए कि ये थोड़ा कम डोज का होता है। लैक्सेटिव बेसिकली आपका कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन के अगर आप पेशेंट हैं, आपको कब्ज रह रही है, आपका पेट क्लीन नहीं हो रहा, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग लैक्सेटिव ड्रग्स देते हैं जिससे आपका स्टमक हो, इंटेस्टाइन ईजी क्लीन हो जाए एंड आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बट परगेटिव आपका लैक्सेटिव का अपेक्षा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। आप कह लीजिए स्ट्रॉन्गर डोज आप कह सकते हैं परगेटिव को। एंड आपको अगर कई दिनों से स्टूल पास नहीं हो रहा तब जाके आपको दिक्कत हो रही है ना, तो वहाँ पे यहाँ हम लोग परगेटिव का यूज़ करते हैं। इस एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो इसका जो एग्जांपल है वो है बिशाकोडिल एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हैं। एंड साथ ही अगर आप नेचुरली रूप से अगर अपने आप को ठीक रखना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन ना हो, तो आपको हाई फाइबर डाइट का यूज़ करना चाहिए, वो सारे फूड का यूज़ करना चाहिए जिनमें फाइबर की मात्रा अधिक हो, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा, आपकी वॉवल मूवमेंट बिल्कुल सही रहेगी एंड आपका स्टूल जो पासिंग है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कह रहा है कि दीज आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। They are also used to suppress the immune system to prevent rejection of transplanted organs। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है इससे हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो इससे हम लोग स्टेरॉइड ड्रग्स भी कहते हैं कई बार, ठीक है, स्टेरॉइड। तो ये बेसिकली करता क्या है कि आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, आपके शरीर की लड़ने की क्षमता को कम कर देता है, जिससे अगर शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है तो वो ख़त्म हो जाती है। एंड साथ ही यहाँ पर करता क्या है कि जो आपके ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन होते हैं या आपके शरीर में कोई न्यू ऑर्गन लगाया गया है तो उसे रिजेक्ट नहीं करेगा, है ना। क्योंकि कई बार होता क्या है कि अगर पेशेंट के शरीर की इम्यूनिटी हाई है तो वो तुरंत अपने शरीर को नई ऑर्गन से डिफेंड करना शुरू कर देती है। तो वैसे केसेस में होता है क्या है कि जो ऑर्गन होता है वो फेल कर जाता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है जिससे जो न्यू ऑर्गन है उसके फेल होने की संभावना कम हो जाए। इसके अगर एग्जांपल की हम लोग बात कर लें तो जिसका एग्जांपल है वो है बेटामेथासोन, या एक और भी एग्जांपल है बहुत ही फेमस है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड साथ ही बेटामेथासोन, ये दो एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं ड्यूरेटिक्स। तो कह रहा है कि अ ड्रग दैट इंक्रीजेज द वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, यानी कि वैसा ड्रग जो आपके यूरिन की मात्रा को और साथ ही फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। आपको बार बार यूरिन पास करना पड़ेगा जिससे आपके शरीर में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो इजी निकल जाए। तो वैसे ड्रग्स को हम लोग ड्यूरेटिक्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है फ्यूरोसेमाइड। अब नेक्स्ट बात आती है इमेटिक्स की। हमने इससे पहले देखा था एंटीमेटिक्स जो वोमिटिंग को रोकता है, बट यहाँ पे उसका उल्टा है इमेटिक्स, एन एजेंट दैट इंड्यूस वोमिटिंग, है ना, यानी कि वैसा एजेंट जो आपको उल्टी करने के लिए प्रेरित करेगा। कई बार आपको होता क्या है कि आपको वोमिटिंग की फील होती है बट वोमिटिंग होता नहीं है, जिससे आप अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो वैसे सिचुएशन में पेशेंट को इमेटिक ड्रग देना सही रहता है जिससे उसे वोमिटिंग हो जाती है। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो एमॉर्फिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एग्जांपल है, एमॉर्फिन। एंड ये आपका जो कब यूज होता है, तो ये जो आपका मेन रूप से जो यूज होता है पॉइजनिंग है। मान लिया जाए कि अगर कोई बच्चा है या कोई भी बड़ा कोई पॉइजनिंग सब्सटेंस खा लिया, किसी गलती से खा लिया या फिर जानबूझ से खा लिया, तो वैसे केस में उसे वोमिटिंग करवाना पड़ता है, उसके स्टमक को खाली करवाना पड़ता है जिससे जो पॉइजन है वो पूरे बॉडी में ना फैले। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को इमेटिक ड्रग देना सही रहता है एंड आपको नाम हमने पहले बता दिया एमॉर्फिन। अब नेक्स्ट आता है आपका इमोलिएंट। तो कह रहे हैं कि एन एजेंट दैट सूथेस एंड सॉफ्टन्स द स्किन, यानी कि वैसा ड्रग जो आपके स्किन को शांत करता है एंड सॉफ्टन बनाता है, आरामदायक सिचुएशन में लाता है। इसका यूज हम लोग करते हैं जनरली कह लीजिए कि स्किन डिजीज़ में, जस्ट लाइक आपको अगर एक्जिमा है या सोराइसिस है या किसी तरह का इची स्किन है तो वहाँ पे आपको इमोलिएंट लगाना बेहतर होता है, उससे आपके स्किन को आराम मिलता है एंड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसका एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो इसका एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन, ठीक है, इसका एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्लैक्टोगॉग, ठीक है। तो कह रहा है कि एन एजेंट दैट इंड्यूसेस सेक्रेशन ऑफ मिल्क, यानी कि वैसा पदार्थ जो आपके मिल्क सेक्रेशन को, मिल्क उत्पादन को, दूध उत्पादन को बढ़ाता है, वैसे पदार्थ को ग्लैक्टोगॉग कहते हैं। इसमें बेसिकली आपको कुछ फ्रूट्स हो गए या कुछ वैसे फूड्स हो गए उन्हें शामिल किया जाता है जिससे आपका दूध उत्पादन बढ़ जाए। जैसे इसमें आपका पपाया हो गया, है ना, ओट्स हो गए, ये सब आपके मिल्क सेक्रेशन को बढ़ाता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं, वो हमारा हाइप्नोटिक्स। तो कह रहा है कि अ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस स्लीप बाय डिप्रेसिंग ब्रेन फंक्शंस। तो जो आपका हाइप्नोटिक ड्रग्स है वो आपके नींद को बढ़ाता है, आपको नींद लाने में मदद करती है। इसका एग्जांपल है डाइजेपाइंस, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है। तो जो इसका एग्जांपल है वो बेंजोडाइजेपाइंस है, एंड ये आपके इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में काफ़ी असरदार है ना। अगर आपको निद्रा की बीमारी है, नींद नहीं आता है, तो फिर आपको हाइप्नोटिक ड्रग्स दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माइकोटिक, यानी कि अ ड्रग दैट कॉन्स्ट्रिक्ट्स द पुपिल ऑफ आइज, है ना, यानी कि वैसे दवाई जो आपके आँखों की पुतलियों को सिकुड़ने का काम करती है, वैसे ड्रग्स को हम लोग माइकोटिक ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल की बात कर लें तो इसका एग्जांपल है ओपियोइड्स या कोलिनर्जिक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है माइड्रियाटिक्स, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अ ड्रग दैट डायलेट्स द पिपल ऑफ आई, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी गड़बड़ाई है। तो कह रहे हैं कि वैसे ड्रग जो आपकी आंखों की पुतलियों को डायलेट करने का काम करती हैं, उन ड्रग्स को हम लोग माइड्रियाटिक्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल अगर बात कर लें तो एट्रोपिन, ठीक है। इसका एग्जांपल आएगा इसमें एट्रोपिन, यहाँ पे लिखता हूँ, एट्रोपिन माइड्रियाटिक्स का एग्जांपल है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 26 यहीं पर है आपका, नार्कोटिक ड्रग। कह रहा है कि ड्रग दैट इंड्यूसेस स्टपर एंड रिलीव्स पेन, यानी कि वैसा ड्रग जो आपको बेहोशी तो नहीं, बट हाँ एक बेहोशी की सबसे जो नज़दीकी अवस्था है वहाँ पर ले जाती है। स्टपर मतलब वही होता है, एंड रिलीव्स पेन, एंड साथ ही आपको दर्द से आराम देती है। ये कब होता है? जब बेसिकली आप कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ही गहरी नींद में सो गए थे, कुछ होश नहीं था, है ना। तो मतलब नींद की वैसी अवस्था जहाँ पर आप बिल्कुल बेहोशी के नज़दीक हो बट आप बेहोश नहीं हो, ये नार्कोटिक ड्रग आपको उस अवस्था में ले जाता है एंड आपको पेन से रिलीफ देता है जब आपका पेन किलर काम करना बंद कर देता है ना। यानी कि आपको अगर बहुत ही सीवियर पेन हो रहा हो तो आप पेन किलर लेने के बाद जो भी आपको आराम नहीं मिल रहा, तो वैसे सिचुएशन में आपको नार्कोटिक्स ड्रग दिया जाता है, एंड उसका एग्जांपल आपका मॉर्फिन, ठीक है। इसका यूज जनरली सीवियर कंडीशन में किया जाता है। अगर आपको नॉर्मल पेन है तो वहाँ पे आपको पेन किलर दे दिया जाता है, बट हाँ अगर आपकी पेन किलर से भी कम नहीं हो रही है तो फिर आपको वहाँ पे नार्कोटिक्स ड्रग से यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 26 की, ऑक्सीटोसिस। तो कह रहा है कि अ ड्रग दैट स्टिमुलेट यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन, है ना, यानी कि वैसा ड्रग जो आपके यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शन को अगर हम लोग हिंदी में कहें तो गर्भाशय संकुचन, और इसका एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो इसका यूज़ जनरली कब करते हैं? तो जो ऑक्सीटोसिन ड्रग होता है इसका यूज हम लोग करते हैं एक कह लीजिए कि सफलतापूर्वक वजाइनल डिलीवरी में, है ना। अगर किसी को नॉर्मल डिलीवरी करवाना हो तो फिर वहाँ पे ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। तो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है वासोडाइलेटर्स, ठीक है, पॉइंट नंबर 27। तो कह रहे हैं कि अ ड्रग दैट कॉजेज वाइडनिंग द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेस ब्लड फ्लो, यानी कि वैसा ड्रग जो आपके ब्लड वेसल्स को वाइडन करता है, चौड़ा करता है, एंड आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, वैसे ड्रग्स को हम लोग वासोडाइलेटर्स कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की बात कर लें तो ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, ठीक है। इसका एग्जांपल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया वासोडाइलेटर्स का, और इसका यूज बेसिकली हम लोग हाइपरटेंशन के मरीज में करते हैं, और उसका बीपी को अगर कम करना हो तो फिर हम लोग वहाँ पे वासोडाइलेटर्स ड्रग्स का यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहिए हमारे साथ आगे के भी वीडियो में, ठीक है।